नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टुडे न्यूज भारत और मैं आप सभी के साथ दिवांशु। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति में आए एक बड़े घटनाक्रम की, जहां राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। ये मामला अब सिर्फ चुनाव परिणाम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बढ़ती कलह, क्रॉस वोटिंग और संभावित राजनीतिक बदलाव तक पहुंच चुका है। हरियाणा में हाल ही में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसके नतीजे देर रात सामने आए, यानी कि बीती रात देर रात सामने आए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया और कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध विजयी रहे। पहली नजर में यह परिणाम संतुलित लगता है। 1 सीट भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन इस परिणाम के पीछे की कहानी कहीं ज्यादा जटिल और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस चुनाव का सबसे बड़ा मोड़ क्रॉस वोटिंग रही। कांग्रेस के 5 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर वोट किए और अपने ही उम्मीदवार की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल के पक्ष में मतदान किया, जिन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त माना जा रहा है। इस क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस की स्थिति को कमजोर कर दिया और पार्टी की जीत खतरे में पड़ गई। हालांकि अंत में कांग्रेस अपनी 1 सीट बचाने में कामयाब रही, लेकिन इस घटनाक्रम ने पार्टी के अंदर गहरे मतभेदों को उजागर कर दिया। जिस तरह से पंजाब में हालात कांग्रेस के चल रहे हैं, उसी हिसाब से अब हरियाणा में इस तरह के हालात देखने को मिले। हालांकि एलओपी राहुल गांधी की तरफ से पंजाब के सभी कांग्रेस के सियासतदानों को, नेताओं को एक चेतावनी जरूर मिल चुकी है। और अब क्योंकि ये पूरा मामला जो कि विधानसभा में हुआ है, आज जितने भी गंभीर मुद्दे विधानसभा में इस चुनाव को लेकर उठे हैं और जिस तरह से इस्तीफे कांग्रेस की तरफ से आज दिए गए हैं, हरियाणा में सारी बातचीत करेंगे। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में हाईकमान की तरफ से हरियाणा कांग्रेस को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। चुनाव के दौरान एक और विवाद सामने आया, वोटों की गिनती को लेकर। काउंटिंग प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जिससे विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इस विवाद ने चुनाव की पारदर्शिता को लेकर बहस को और ज्यादा तेज कर दिया। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के अंदरूनी हालात तेजी से बिगड़ने लगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम पार्टी हाईकमान को भेज दिए गए हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बयान इस बात का संकेत है कि पार्टी में अब अनुशासनहीनता को लेकर कोई भी नरमी बरतने की मूड में नहीं दिखाई दे रही है। इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक झटका तब लगा जब कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा ऐसे समय पे आया है जब पार्टी पहले से ही एक संकट से जूझ रही है, जिससे इस कदम में राजनीतिक बवाल मच सकता है। इस कदम से उनके राजनीतिक मायने और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रामकिशन गुर्जर की पत्नी शैली चौधरी कांग्रेस की विधायक हैं नारायणगढ़ से, और अब उनके इस्तीफे की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि शैली चौधरी भी इस्तीफा दे सकती हैं। यदि शैली चौधरी भी इस्तीफा देती हैं तो हरियाणा में उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। ये उपचुनाव न केवल 1 सीट के लिए होगा, बल्कि ये पूरे राज्य के राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सभी की नजरें इस संभावित घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं कि अब क्या होने वाला है। क्या शैली चौधरी भी इस्तीफा देंगी या फिर क्या कुछ इसमें आगे बवाल मच सकता है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है, राजनीतिक रिश्तों का। खबरों के मुताबिक रामकिशन गुर्जर के परिवार का संबंध केंद्रीय मंत्री कर्णपाल गुर्जर के परिवार से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि उनकी बेटी की शादी कर्णपाल गुर्जर के भतीजे से हुई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इसी रिश्ते के जरिए भाजपा ने कांग्रेस में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने राजनीतिक बहस को जरूर तेज कर दिया है। खबरों का यह भी दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। योजना के अनुसार पहले रामकिशन गुर्जर पार्टी छोड़ेंगे और उसके बाद परिस्थितियों के अनुसार शैली चौधरी अगला कदम उठाएंगी। यह भी कहा जा रहा है कि अगर उपचुनाव होता है तो उन्हें भाजपा से टिकट दिलाने का भरोसा दिया गया है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ाबंदी की रणनीति भी अपनाई थी। इसके तहत 31 विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेजा गया ताकि किसी तरह की खरीद फरोख्त से बचा जा सके।
इन विधायकों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया, जिनमें शैली चौधरी भी शामिल थी। इसके बावजूद पार्टी को भनक लग गई थी कि कुछ विधायक विपक्ष के साथ संपर्क में हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, जिसे आम भाषा में हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि शिमला में उनके विधायकों से संपर्क किया गया। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई भी औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। इससे मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि आरोप तो है, लेकिन उनके समर्थन में ठोस सबूत सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। चुनाव के दिन ही कांग्रेस को गड़बड़ी का अंदेशा हो गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता मतदान के दौरान मौजूद थे और विधायकों को बैलेट दिखाने की प्रक्रिया के दौरान ही 5 विधायक शक के दायरे में आ गए थे। इसके बाद से ही पार्टी सतर्क हो गई थी और नतीजों के बाद ये शक सही साबित हुआ। रामकिशन गुर्जर का नाम पहले से ही विवाद में सामने आता रहा है और एक और विवाद जिसकी हम अगर जिक्र करें, वो हुड्डा सरकार में मुख्य सांसदीय सचिव रह चुके हैं और उनका नाम एक पत्रकार के सुसाइड केस में भी आया था, जिसमें उन्हें सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। इसी विवाद के चलते उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और उनकी जगह उनकी पत्नी शैली चौधरी को राजनीति में आगे आना पड़ा, उनको आगे लाया गया। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या कांग्रेस अपने बागी विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी? क्या और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं? क्या हरियाणा में उपचुनाव होंगे? क्या ऐसे समीकरण बन रहे हैं? और क्या भाजपा इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक फायदा उठा पाएगी? कुल मिलाकर हरियाणा का ये राज्यसभा चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गया है। ये कहानी है सत्ता की रणनीति, अंदरूनी संघर्ष और बदलते राजनीतिक समीकरणों की। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा और इसका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको इस सब के बीच में क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा एक कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता होने परेशान करता हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।